नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, शिव का शाप। शिव का शाप। कहानी शशि भूषण शल्प, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। पास ही उनका वाहन नंदी बैठा जुगाली कर रहा था। नंदी जुगाली करता पूंछ से मक्खियां उड़ा रहा था। एक बार नंदी ने पूंछ से मक्खी उड़ाने की कोशिश की तो पूंछ शिव के मुंह पर जा लगी। ओह! और आछी! धड़ाम! आह! मर गया भगवान, मेरी हड्डी पसली टूट गई। भगवान शिव तपस्या भंग हो जाने के कारण क्रोधित हो उठे। नंदी, तूने हमारी तपस्या भंग की, इसलिए हम तुझे शाप देते हैं। तुझे मृत्यु लोक में रहकर दुख भोगने होंगे। नहीं भगवान, मुझे मृत्यु लोक में मत भेजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा भगवान? नहीं, हम तुझे क्षमा नहीं कर सकते। तुम्हें उस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। भगवान, अपना शाप वापस ले लीजिए, मैं मृत्यु लोक के दुख सहन नहीं कर सकूंगा। नंदी, हम अपना शाप वापस नहीं ले सकते। हाँ, जब तुम हमें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दोगे तो हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। अगले ही पल धम! अब मुझे इस मृत्यु लोक में रहकर न जाने कब तक दुख भोगने होंगे। नंदी को प्यास लगाई थी, इसलिए वह नदी की ओर चल दिया। पहले नदी से जल पी लूं, फिर हरी हरी घास चरूंगा। नंदी ने नदी का जल पिया तो अरे, इस नदी के जल का स्वाद तो दूध जैसा है। इसका मतलब यहाँ पर दूध की नदियां बहती हैं। वाह, मजा आ गया। जल पीकर नंदी नदी किनारे ही हरी घास चरने लगा। अपने राजा चंद्रमणि ध्वज ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हाँ भाई, तभी तो अपने राज्य में इतनी सुख समृद्धि है। राजा चंद्रमणि ध्वज पूजा पाठ भी बहुत करता है, लेकिन भगवान उस पर बिल्कुल दया नहीं करते। हाँ भाई, भगवान राजा को एक संतान दे देते तो उनका वंश तो चल जाता। इस चिंता में राजा अब बीमार भी रहने लगे हैं। इस चिंता में कहीं महाराज का प्राणांत न हो जाए, फिर तो प्रजा पर दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर नंदी सोच में पड़ गया। ओह, मुझे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईश्वर भक्त राजा की अवश्य सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैं राजा की क्या सहायता कर सकता हूँ? अगले ही पल वह खुशी से उछल पड़ा। अरे, मैं अपनी शक्ति से राजा के घर में जन्म ले सकता हूँ और फिर राजा को एक संतान की ही तो जरूरत है। और फिर कुछ दिनों के बाद, महाराज आप? रानी चंद्रकांता जल्दी से उठकर महाराज की ओर बढ़ी। अरे, कोई रानी को उठाओ। दासियों ने रानी को सहारा देकर पलंग पर लिटाया। महारानी, क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं महाराज, आपके स्वागत को उठी थी कि चक्कर आ जाने से गिर पड़ी। चिंता न करो, हमने राजवैद्य जी को बुलवाया है, वह अच्छी तरह तुम्हारा परीक्षण करेंगे। कुछ देर में राजवैद्य उस कक्ष में पहुंचे। उन्होंने परीक्षण करके मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बधाई हो, रानी जी मां बनने वाली हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? राजवैद्य जी, आपसे कोई भूल? नहीं महाराज, यह सत्य है। यानी रानी संतान को जन्म देगी? हे ईश्वर, ये चमत्कार कैसे हो गया? जंगल की आग की तरह रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। स्त्री पुरुष और बच्चे खुशी से नाचने गाने लगे। उधर घने जंगल में एक गुफा के आगे जादूगर शतानिक अपने देवता काल भैरव की पूजा करता चौंक पड़ा। जादूगर शतानिक, आज चंद्रमणि ध्वज की रानी चंद्रकांता गर्भवती हो चुकी है, वह शीघ्र ही संतान को जन्म देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं राजा चंद्रमणि ध्वज के वंश को नष्ट कर दूंगा। अपने गुरु चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से छुड़ाने के लिए मैं काल भैरव को 1000 गायों की बलि दूंगा। काल भैरव जीवित होते ही चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से मुक्त कर देगा और फिर मैं पूरे राज्य में तबाही मचा दूंगा। यह निश्चय करके शतानिक नगर की ओर चल दिया। अगले दिन से जादूगर ने गायें चुरानी शुरू कर दी। इन गायों की बलि से काल भैरव अवश्य प्रसन्न होगा। प्रतिदिन गायें चोरी होने से नगर के लोग परेशान हो उठे। भैया, रात को गाय को अच्छी तरह रस्सी से बांधकर रखा था, लेकिन सुबह न रस्सी मिली न गाय। कुछ समझ नहीं आता, आखिर गाय को कौन चुरा ले जाता है?
गायों की चोरी? इस राज्य में तो ऐसी बात कभी सुनी न थी। गायों की चोरी? भैया, लगता है राज्य पर कोई भारी विपत्ति टूटने वाली है। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। आखिर बात राजा चंद्रमणि ध्वज तक पहुंची। महामंत्री, हम ये क्या विचित्र समाचार सुन रहे हैं। हमारे राज्य से सैकड़ों गायें चोरी हो चुकी हैं और अभी तक चोर का कुछ पता नहीं। महाराज, मैंने गुप्तचरों को यह काम सौंपा था, लेकिन वे भी चोर को पकड़ने में असमर्थ रहे। उधर जादूगर शतानिक अपने देवता काल भैरव को गायों की बलि देता रहा। आह, अब केवल 200 गायों की बलि और देने पर काल भैरव जीवित हो जाएगा। एक दिन जादूगर शतानिक, सावधान, राजा चंद्रमणि ध्वज के घर में पुत्र जन्म ले चुका है। नहीं, मैं उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। उधर महल में जब राजा चंद्रमणि ध्वज ने पुत्र जन्म का समाचार सुना तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। राधा, तुमने यह समाचार सुना, सारी दुनिया की खुशियां हमारी झोली में डालती। हम तुम्हें यह हार फेंक देते हैं। महाराज की जय हो। आपका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैले महाराज। उसी समय राजा चंद्रमणि ध्वज रानी के कक्ष की ओर चल दिया। भगवान ने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ली। पुत्र देकर मेरे सब दुख चिंता दूर कर दिए। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन रानी के कक्ष में पहुंचते ही उसकी खुशी पलक झपकते नष्ट हो गई। नहीं, रानी, रानी, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी संतान भी हो सकती है। चिंता छोड़िए महाराज, हमारे भाग्य में शायद यही कुछ लिखा था। राज पुरोहित ने उस बच्चे का नाम सुनंदी रखा। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। जब सुनंदी 10 वर्ष का हुआ तो वह महल के बाहर खेलने जाने लगा। अरे, सुनंदी आ गया, अब खेल में बहुत मजा आएगा। किंतु साथी लड़के सुनंदी को बहुत तंग करते थे। सुनंदी, तेरी पूंछ कितनी लंबी। अरे अरे, मेरी पूंछ न खींचो, बहुत दर्द होता है। लेकिन लड़के उसकी पूंछ खींचे बिना नहीं मानते थे। अरे छोड़ो छोड़ो, आह आह, बचाओ, आह। उसकी चोट लग जाती तो वह कहता, राम, कान खोलकर सुन ले, यदि तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आए तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अरे जाओ, कोई बैल के साथ भी खेलता है। सुनंदी नाराज होकर महल की ओर लौट जाता। देखो, बैल घोड़े पर बैठा है। लड़कों ने उसका महल से निकलना मुश्किल कर दिया। सुनंदी, रे सुनंदी, तेरी पूंछ कितनी लंबी। इन बातों से परेशान होकर सुनंदी ने उनके साथ खेलना बंद कर दिया और अब भगवान शिव ही मेरा कल्याण करेंगे। मुझे तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। एक दिन जादूगर शतानिक उधर आ निकला। अरे, यह क्या? सुनंदी शिव की पूजा कर रहा है। यदि शिव ने प्रसन्न होकर इसे कोई वरदान दे दिया तो फिर मैं अपना संकल्प कैसे पूरा कर सकूंगा? नहीं, मैं इसकी तपस्या पूरी नहीं होने दूंगा। यह निश्चय करते ही जादूगर ने भयंकर आंधी चला दी। उसने आंधी की गति और बढ़ा दी। ओम नमः शिवाय। तेज आंधी से भी सुनंदी ने शिव की तपस्या नहीं छोड़ी तो जादूगर ने जोरों की वर्षा शुरू कर दी। वर्षा तूफान भी सुनंदी को विचलित न कर सके। जादूगर सुनंदी की तपस्या से हैरान था। ओह, कैसा मानव है, इस पर तो आंधी वर्षा का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब मैं इसे प्रचंड अग्नि से जलाऊंगा। अगले ही पल जादूगर ने वहां पर आग लगा दी। कुछ ही देर में भयंकर आग की लपटों ने सुनंदी को घेर लिया। ओम नमः शिवाय। हा हा हा, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बस थोड़ी देर में जलकर राख हो जाएगा। और जब आग बुझी तो अरे, यह क्या? सुनंदी तो सही सलामत है। यह आश्चर्य कैसे हुआ? जादूगर शतानिक ने ऊपर की ओर हाथ उठाए था कि तेजी से आगे बढ़कर जादूगर ने खड़ग से प्रहार किया। ओह, इस पर तो खड़ग का भी कोई असर नहीं हुआ। कहीं तपस्या से उसे कोई शक्ति तो नहीं मिल गई? शक्ति मिल जाने की बात सोचकर जादूगर शतानिक वहां से लौट गया। मुझे काल भैरव को जीवित करके इसकी तपस्या नष्ट करनी होगी। जादूगर ने काल भैरव को अंतिम गाय की बलि दी। अंतिम बलि देते ही, बोलो शतानिक, तुमने मेरी पूजा करके मुझे क्यों जीवित किया? राक्षस राज काल भैरव, मैं राजा चंद्रमणि ध्वज से बदला लेना चाहता हूँ।
उसने मंत्र शक्ति से मेरे गुरु चुड़ैल राक्षस को कैद कर रखा है। और फिर उसने सारी कहानी काल भैरव को सुना दी। शैतानिक, तुम चिंता मत करो, मैं सुरंदी की तपस्या भंग करके उसे मृत्यु का शिकार बना दूंगा और चुड़ैल राक्षस को भी कैद से मुक्त करा लूंगा। और फिर काल भैरव नदी की ओर चल दिया। पहले मैं चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से मुक्त करूंगा, वह राज्य में तबाही मचाएगा तो मैं सुनंदी को मार दूंगा। नगर के समीप पहुंचकर काल भैरव ने अपना रूप परिवर्तित किया। इस वेश में मुझे कोई नहीं रोकेगा। कुछ बुदबुदाते हुए उसने ऊपर की ओर हाथ उठाए था कि उस घोड़े पर सवार हो काल भैरव नगर की ओर चल दिया। काल भैरव महल में बढ़ता चला गया। किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। उसे कारागृह की ओर जाने में देर न लगी। द्वार खोलो। नहीं, राजा का आदेश है कि कुल गुरु के अलावा यह द्वार किसी के लिए न खोला जाए। तभी काल भैरव ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल किया। आह, बचाओ! सैनिकों के जलकर मरते ही काल भैरव ने ताला तोड़ा। उठो चुड़ैल राक्षस, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? सैनिक के वेश में काल भैरव हूँ मैं। अपने भक्त जादूगर शैतानिक के लिए तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। ओह, आखिर मेरे शिष्य ने मुझे मुक्त करा दिया। प्रणाम काल भैरव। अब मैं इस राज्य में इतनी तबाही मचाऊंगा कि लोग त्राही त्राही कर उठेंगे। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब देखो मैं इन सैनिकों को कैसे चुटकियों में मसल डालता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जाता हूँ। काल भैरव के जाते ही चुड़ैल राक्षस उन सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा। कारागृह से निकलकर चुड़ैल राक्षस ने नगर में तबाही मचा दी। उधर राक्षस राज काल भैरव सुनंदी के पास पहुंचा। तो यह है वह शिव भक्त सुनंदी, मैं इसी पलक झपकते मौत के मुंह में पहुंचाता हूँ। काल भैरव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर सुनंदी पर फेंका, लेकिन वह वृक्ष सुनंदी तक नहीं पहुंच पाया। यह क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे वृक्ष प्रहार से कोई प्राणी बच जाए। काल भैरव ने फिर एक वृक्ष उखाड़ फेंका, लेकिन वह भी सुनंदी तक नहीं पहुंच सका। यह वृक्ष भी सुनंदी को घायल नहीं कर सका, लेकिन अब देखता हूँ कैसे बचता है। और फिर एक के बाद एक वृक्ष उसने सुनंदी पर फेंके, किंतु कोई भी वृक्ष सुनंदी को स्पर्श न कर सका। अरे, अवश्य कोई अद्भुत शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, लेकिन अब देखता हूँ कौन बचाता है इसे। काल भैरव ने अपनी अद्भुत शक्ति से बहुत सी रस्सियां फेंकी। हा हा हा, बस एक ही झटके में मार डालूंगा। काल भैरव ने रस्सी को झटका दिया। अरे, यह तो टस से मस भी नहीं हुआ। काल भैरव उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा। मैं इसे घसीटते हुए शैतानिक के पास ले जाऊंगा, लेकिन सुनंदी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। काल भैरव ने पूरी शक्ति से उसे खींचना चाहा तो आह! काल भैरव जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। अब मेरी अद्भुत शक्ति से इसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगले ही पल फिर सभी काल भैरव सुनंदी पर झपट पड़े। ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का डमरू अपने आप बज उठा। शिव क्रोधित हो उठ खड़े हुए। सुनंदी की हत्या की कोशिश नहीं, मैं काल भैरव से सुनंदी की रक्षा करूंगा। क्रोधित शिव का त्रिनेत्र खुला। उधर उफ, आह, ओह, बचाओ। तभी काल भैरव के दिमाग में एक विचार कौन था। अवश्य ही इस शिवलिंग में कोई अद्भुत शक्ति है जो मेरे हाथों से सुनंदी को बचा रही है। अब मैं इस शिवलिंग को ही उखाड़कर इसके सिर पर दे मारूंगा। यह सोचकर काल भैरव शिवलिंग को ही उखाड़ने लगा, लेकिन अभी वह शिवलिंग उखाड़ पाता कि सुनंदी तपस्या छोड़कर उससे भिड़ गया। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे शिवलिंग नहीं उखाड़ने दूंगा। काल भैरव ने सुनंदी को उछाल दिया। आह! सुनंदी के नीचे गिरते ही काल भैरव ने उसकी पूंछ पकड़कर जोरों से घुमा दिया। ओह, मेरी पूंछ टूट जाएगी। काल भैरव ने उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। आह! नीचे गिरते ही मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। तभी आकाश में शिव प्रकट हुए। अरे! सुनंदी को लेकर शिव पृथ्वी पर उतरे। शिव ने त्रिशूल से काल भैरव पर प्रहार किया। त्रिशूल ने तीव्र गति से काल भैरव का रास्ता रोका। नहीं! आह! और काल भैरव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनंदी, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें शाप से मुक्त करके
मनुष्य रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर हम तुम्हें यह त्रिशूल देते हैं। इस त्रिशूल से चुड़ैल राक्षस और दुष्ट शतानिक का संहार करो। जो आज्ञा भगवान। और फिर सुनंदी प्रलयकारी त्रिशूल को लेकर चुड़ैल राक्षस के संहार के लिए नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचने पर उसने विभत्स दृश्य देखा। हा हा हा, सबको मार डालूंगा, पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। रुक जा दुष्ट, अब तू किसी को नहीं मार सकेगा। हा हा हा, तू मुझे रोकेगा, तुझे तो मैं एक फूंक से उड़ा दूंगा। सुनंदी अभी उस पर प्रहार कर पाता कि चुड़ैल राक्षस ने फूंक मारकर उसे उड़ा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही सुनंदी जल्दी से उठकर चुड़ैल राक्षस की ओर दौड़ा। हा हा हा, फिर मौत के मुंह में आ रहा है, इस बार जीवित नहीं बचेगा। चुड़ैल राक्षस ने सुनंदी को जलाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदी ने अग्नि को त्रिशूल पर रोका। अरे, इसने तो मेरी अग्नि को भी रोक लिया। चुड़ैल राक्षस खड़ग लेकर सुनंदी की ओर दौड़ा। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा, कोई तुझे नहीं बचा सकेगा। तभी शतानिक भी वहां पहुंच गया। सुनंदी ने खड़ग का वार त्रिशूल पर रोका और सुनंदी ने प्रहार किया। धड़ाक, आह! फिर वह शतानिक की ओर पलटा। शतानिक, आज तेरा भी अंत करूंगा। लेकिन अभी सुनंदी शतानिक पर प्रहार कर पाता कि अरे, यह तो जीवित हो गया। तुमने अभी राक्षस को मारा है, चुड़ैल तो अभी जिंदा है। हम एक शरीर में दो प्राण थे। सुनंदी ने पलटकर राक्षस पर भरपूर प्रहार कर दिया। अगले पल राक्षस के परखच्चे उड़ गए। राक्षस को मारकर सुनंदी ने शतानिक पर प्रहार किया और शतानिक भी मारा गया। कुछ ही देर में राजा चंद्रमणि ध्वज और दूसरे लोग वहां पहुंच गए। बेटे, तुमने राक्षसों और दुष्ट शतानिक को मारकर राज्य को विनाश से बचा लिया। पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था और फिर यह सब भगवान शिव की अनुकंपा से हुआ है। उन्होंने ही मेरा रूप परिवर्तित किया है। और फिर सब खुशी खुशी महल में लौट गए। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।